लॉजिकल फैक्ट्स की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया भर में नर्सिंग डिपार्टमेंट को बहुत अहमियत हासिल है। हॉस्पिटल्स में मरीज़ डॉक्टर्स के बाद नर्सों के रहम करम पर ही होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जो नर्सेस के बगैर चलता हो, लेकिन नहायत अफसोस और बदकिस्मती से ख़ास तौर पर बरसगीर के लोग इस शोबे को शक व शुबहात की निगाहों से देखते हैं और नर्सों को हमारी सोसाइटी में बहुत लूज और कमतर करैक्टर के तौर पर देखा जाता है। खैर, पूरी दुनिया में ऐसा हरगिज़ नहीं है। अक्सर यूरोपीय मुल्कों में इस पेशे को बहुत इज्जत हासिल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे स्कैंडल्स बनते रहते हैं कि जिन पर इंटरनेशनल मीडिया की नज़र भी पड़ती है। आज की वीडियो में हम 4 नर्सों का जिक्र करेंगे कि जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नंबर 4, सीरियल किलर नर्स। दोस्तों, ये वाकया है इटली के एक मुकामी हॉस्पिटल ICU वार्ड का, जब अचानक से वार्ड में लाए गए मरीज पुरअसरार तौर पर मरने लगे। इन गैर मामूली अमवात को मशकूक समझते हुए इस वाक़े की इतला पुलिस को दी गई और पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो इसी वार्ड में काम करने वाली एक दरमियानी उम्र की नर्स को मशकूक करार देकर उस पर नज़र रखी गई। ये नर्स कुछ अरसे से इस ICU में काम कर रही थी। जब पुलिस ने तहकीक की तो थोड़े ही अरसे में उनके हाथ इतने पुख्ता शवाहद लग गए कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने बहुत जल्द ही इससे सब कुछ उगलवा लिया। ये नर्स दरअसल एक सीरियल किलर थी। इसने साल 2014 से 2015 के दरमियान कई लोगों की जान ली थी। इसने खून को पतला करने वाली मेडिसिन के जरिए लोगों को मौत की वादी में धकेला। ये नर्स कत्ल के लिए 60 से 80 साल की उम्र के मरीजों का ही इंतखाब करती थी। इसका तरीका इंतखाब बहुत दिलचस्प और लर्जा खेज था। बहुत से मरीज खून पतला हो जाने और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जान की बाजी हार गए। इस सीरियल किलर का यह भी कहना था कि वो ऐसा सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए करती थी। नंबर 3, वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव नर्स। दोस्तों, ये दरअसल न्यूयॉर्क सिटी में एक तालबा हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये पिछले 3 सालों से एक हॉस्पिटल के अंदर अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रही हैं। इन्हें अपनी दिलकशी और स्टाइल की वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरकशिश नर्स भी कहा जाता है। हालिया चंद माह में ये एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी बन चुकी हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग उन्हें इंस्टाग्राम मॉडल भी, जबकि कुछ उन्हें अच्छे रवैये की वजह से जर्नलिस्ट भी करार देते हैं। नंबर 2, द मिलियनेयर नर्स। दोस्तों, आम तौर पर नर्सेस की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपनी आमदनी से लाखपति या फिर करोड़पति बन सकें, क्योंकि उनकी तनख्वाह बस इतनी ही होती है कि जिससे बस उनका गुजर बसर ही हो सके। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी नर्स भी है जो नर्स होने के साथ साथ करोड़पति भी है और उसका नाम उदासा पेरी है। जब उन्हें एक अमीर खातून की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका नाम क्लार्क था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, लिहाजा उसकी नर्स के साथ ही अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्तों, क्लार्क अपनी बीमारी की वजह से दिन ब दिन मज़ीद मौत के नज़दीक होती चली गई और एक दिन क्लार्क ने अपनी सारी दौलत अपने इस नर्स दोस्त को बतौर तोहफे तोहफ़ देना शुरू कर दी। उसके पास लाखों डॉलर मालियत के घर और बेशुमार मालो दौलत थी। जब क्लार्क 104 साल की उम्र में चल बसी तो ये वरासत में अपनी सारी दौलत इसी $400 तनख्वाह लेने वाली नर्स के नाम कर गई और ये दौलत $30 मिलियन पर मुश्तमिल थी। यूं ये नर्स दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर तरीन नर्स बन गई। नंबर 1, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नर्स। दोस्तों, आम तौर पर दुनिया भर में मुलाजमीन 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। साल 2015 में फ्लोरा सिसी नामी ये नर्स जब 90 साल की हुई तो ये दुनिया की ज़ईफ़ तरीन नर्स करार पाई। असल में दोस्तों, जब इसकी उम्र 65 साल हुई थी तो इसने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन ये रिटायरमेंट सिर्फ 5 महीनों तक ही चली। इन 5 महीनों में उसने अपने काम को बहुत ज़्यादा मिस किया और जॉब पर दोबारा वापस आ गई। ये अपने काम के साथ बहुत ही मुखलिस और वफादार है और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स में भी उससे बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ साल 1946 में किया था। यूँ ये दुनिया की सबसे पुरानी और एक ज़ईफ़ नर्स हैं।
دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، لہٰذا اپنی پسند کا اظہار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیا کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔